आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th प्रश्नावली 1.3। तो पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। जो भिन्न दिया हुआ है देख सकते हैं 36/100, इसको दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो नीचे जो भिन्न दिया है उसको सबसे पहले दशमलव में बदलना है। तो चलिए हम इसे दशमलव में बदलते हैं और बताते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 36/100 है। तो सबसे पहले हो सके तो इसे छोटा कर लें। तो हम इसको 4 से करते हैं, 4 9 36, ये 4 9 36 और ये 25 चौके 100, ये 25 है, 25 चौके 100। अब इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 9 को बोलते हैं अंश और 25 को बोलते हैं हर। तो 25 हमारा हो जाएगा भाजक और 9 हमारा है भाज्य। तो चलिए हम इसको यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 9, भाजक जो है बड़ा है और भाज्य हमारा छोटा है, तो ये भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव और एक 0 यहाँ लिख देंगे। तो हो गया 90। अब 25 का पहाड़ा बोलेंगे। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 बार में 90 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 25 तिया 75 3 ही बार लेंगे। तो हो जाएगा 25 तिया 75। अब इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा ये 5 और ये 7 1 8 15 हो गया। फिर देख सकते हैं यहाँ पर 15 बचा हुआ है, फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ बार बार हम दशमलव नहीं बैठाएंगे या 0 नहीं लिखेंगे। जब हमको 2 0 की आवश्यकता होगी ना, उस दौरान हम एक 0 बैठाकर यहाँ डबल 0 लिख सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल सिर्फ एक 0 की आवश्यकता है, इसलिए हम भागफल में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सीधे हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो हो गया 150। तो 25 छक हो जाता है, 25 छक 150 होता है। घटा दीजिए, 0 हो गया। तो जिस भिन्न का शेषफल शून्य हो जाता है उसे शांत बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर शांत है, यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य है, इसलिए 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 9/25, तो इसका दशमलव जो होगा ये 0.36 पूछ रहा है, बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 36/100 का दशमलव प्रसार, 36/100 का दशमलव प्रसार 10 प्रसार शांत है। क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। जिस परिमेय संख्या का या जिस भिन्न का शेषफल शून्य होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेषफल शून्य है, तो 36/100 हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो इससे आप सीख गए होंगे भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है और शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। ये तो हमारा जो है शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे वो अशांत का लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं सेकंड 1/11। तो चलिए हम इसे दशमलव में बदलने की कोशिश करते हैं। तो हमारा 11 जो है भाजक है, एक हमारा भाज्य है। तो चलिए हम 11 से इसको भाग देते हैं। तो देख सकते हैं भाजक बहुत बड़ा है, 11 है, और भाज्य जो है 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल जीरो की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम 0 बैठाएंगे, उसके बाद दशमलव।
तो 1 जीरो बैठ गया, दशमलव का 1 जीरो। अब ये देख सकते हैं भाजक जो है हमारा 11 है और भाज्य 10 ही है, तो हमें 1 जीरो की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जीरो बैठाएंगे और फिर एक यहाँ जीरो, तो ये हो गया 100। तब अब टेबल बोलेंगे तो 11 9 99, तो यहाँ लिखेंगे 99। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो 100 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 1 बच गया, फिर हम बिना कुछ चेंजिंग किए 1 जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भाजक हमारा 11 है और भाज्य तो देख सकते हैं, इसलिए हम फिर यहाँ पर 1 जीरो बैठाएंगे और यहाँ पे जीरो, तो फिर 11 9 99। इसी प्रकार हम घटाएंगे तो फिर 1 बचेगा, फिर हम 1 जीरो लिखेंगे, फिर 1 जीरो बैठाएंगे डबल जीरो, फिर 11 9 99। तो देख सकते हैं ये जो है घटाने पर 1, ये घटाने पे 1 आ ही रहा है, तो ये शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा, ये शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/11 का दशमलव प्रसार 0.090909 रिपीट कर रहा है, और इसके ऊपर एक दंड लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट होता है, यही नंबर जो है बार बार रिपीट होता है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखेंगे हम 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि इसका शेषफल कभी शून्य नहीं होगा। तो 1/11 का दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा, क्योंकि इसका शेषफल जो है शून्य कभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1/7 है, तो 1/7 का दशमलव प्रसार, सबसे पहले इसको दशमलव में बदलने की कोशिश करते हैं दशमलव में। तो दशमलव में हम यहाँ पर भाजक जो है 7 है, भाज्य 1 है, तो चलिए हम 7 से इसको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव, ये 10 हो गया, 7 1 कम 7, घटा दीजिए 3, फिर 0 लगाइए, दशमलव दे दिए हैं तो अब बार बार दशमलव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7 4 28, घटाइए 2, 20 हो गया, 7 दूना 14, घटाइए तो 6, फिर 0 लगाइए तो 7 8 56, घटाइए तो 4 हो गया 40, 7 5 35। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि एक ही नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 7 है, लेकिन रिपीट अभी तक नहीं हुआ है। तो 35 हो गया, घटा दीजिए तो 5 50, सॉरी यहाँ पर 7 5 35 होगा, 7 5 5 होगा। अब फिर 37 7 49, 37 7 49, घटाइए 1, 0 लगाइए, हो गया 10, 7 1 कम 7। अब देखिए यहाँ पर रिपीट होने लगा, घटाएंगे 30, ये देख सकते हैं यहाँ के बाद जो है, यहाँ के बाद रिपीट होने लगा, देख सकते हैं 30 यहाँ भी है, और एक बार यहाँ भी 30 आया था, यहाँ पर 30, देखिए ये नंबर यहाँ पर रिपीट होने लगा, ये नंबर जो है यहाँ पर रिपीट होने लगा। इसका मतलब कि यह जो दशमलव प्रसार है अशांत होगा। 1/7 जो है 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद कंटिन्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल इसका कभी भी शून्य नहीं होगा। जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होने लगता है तो आप समझ जाएं कि यह नंबर जो है कभी भी शून्य इसका शेषफल नहीं होगा, और इस प्रकार के जो परिमेय संख्या या भिन्न है वो अशांत दशमलव प्रसार है। तो लिख सकते हैं इसका दशमलव
का जो वैल्यू होगा 1/7 का दशमलव, तो हो जाएगा 0.1428 और 5 पर 7 57, ये इसका दशमलव मान है। इसके ऊपर ये दंड लगा देंगे बार, इसका मतलब होता है कि इतने नंबर के बाद वो दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 1/7 का दशमलव वैल्यू होगा 1428557।